नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और डरावनी भूतिया कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको डर का असली एहसास होगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में लूं तो आप मुझे अपना नाम कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की पहचान थी उसका पुराना श्मशान घाट। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को अगर कोई जाता है तो लौटकर कभी सामान्य नहीं रह पाता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि शमशान के एक कोने में एक पुरानी नीम का पेड़ है, जहां औरतों के बंधे हुए बाल, नींबू, काले धागे और मिट्टी के टोटके अक्सर दिखाई देते थे। किसी को पता नहीं था कि ये सब कौन करता है, लेकिन हर कोई उससे दूरी बनाकर रखता था। गांव का एक युवक था राघव। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसके दोस्त अक्सर उसे चिढ़ाते, राघव, तू इतना बड़ा नास्तिक है, कभी उस नीम के पेड़ पर जा और देख कि तेरी अक्ल ठिकाने आती है या नहीं। राघव हंसकर कह देता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब गांव वालों के दिमाग की उपज है। लेकिन राघव की जिंदगी तब बदल गई जब उसकी बहन सावित्री अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। दिन ब दिन वो दुबली होती जा रही थी, आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर पर नीले निशान उभर आते थे। एक रात सावित्री नींद में चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। राघव और उसकी मां घबरा गए और उन्होंने गांव की एक बूढ़ी औरत भानुमती दाई को बुलाया, जो तंत्र मंत्र जानने के लिए मशहूर थी। भानुमती ने सावित्री को देखा और कहा, तुम्हारी बहन पर किसी ने भयंकर टोटका किया है। ये साधारण बीमारी नहीं है, उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की गई है। राघव को गुस्सा आ गया, ये सब ढोंग है दाई। अगर मेरी बहन बीमार है तो उसका इलाज डॉक्टर ही करेंगे, ना कि तुम्हारे टोटके। भानुमती ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, तेरी आंखों को अभी सच्चाई नहीं दिख रही। जा, अपने घर के पीछे वाले कुएं में झांक कर देख, वहां तुझे तेरी बहन की हालत का राज मिलेगा। राघव ने हंसते हुए बात टाल दी, मगर उसी रात उसे अजीब सपना आया। उसने देखा कि सावित्री के पैरों में काले धागे बंधे हैं, उसके चारों ओर नींबू और हड्डियां रखी हुई हैं, और कोई छाया उसे घसीटकर श्मशान की तरफ ले जा रही है। सपने से उठकर राघव पसीने में तरबतर था। उसने सोचा, माइनस क्या दाई सच कह रही थी। अगली सुबह उसने हिम्मत करके कुएं के पास जाकर देखा। उसकी रूह कांप गई। वहां सावित्री के बालों का गुच्छा, मिट्टी का घड़ा और उसमें भरे हुए काले चावल पड़े थे। सब कुछ वैसे ही था जैसा सपने में देखा था। अब राघव को यकीन हो गया कि कोई उसकी बहन पर भूतिया टोटका कर रहा है। सवाल था, माइनस कौन और क्यों? राघव ने चुपचाप गांव की चौपाल पर नजर रखनी शुरू की। उसने गौर किया कि रात को अक्सर एक औरत काली चादर ओढ़कर शमशान की तरफ जाती है। उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता था। एक रात राघव ने उसका पीछा किया। वो औरत सीधे उसी नीम के पेड़ के पास गई जहां अक्सर टोटके के निशान मिलते थे। उसने अपने थैले से नींबू, लाल कपड़ा और राख निकाली और कुछ मंत्र पढ़ते हुए जमीन में गाड़ दिए। राघव ने साहस जुटाकर उसके पास जाकर पीछे से उसका घूंघट खींचा। वो देखकर सन्न रह गया। माइनस वो औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसन गंगा थी। गंगा गांव में तांत्रिक काम करने के लिए विख्यात थी। कहा जाता था कि वो रात को तांत्रिक क्रियाएं करती है और लोगों पर काबू पा लेती है। राघव गर्जा, गंगा काकी, मेरी बहन पर ये सब क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? गंगा की आंखें लाल हो गईं। वह फुफकारते हुए बोली, तेरी बहन की किस्मत बहुत तेज है। उसका विवाह होने वाला था और लड़का बहुत अमीर था। उस घर की बहू बनने का हक मेरी बेटी का था, लेकिन तेरे घर वालों ने उसे ठुकरा दिया। इसलिए मैंने ये टोटका किया है। सावित्री कभी तंदुरुस्त नहीं हो पाएगी। उसका जीवन अब मेरे वश में है। राघव का खून खौल उठा। वो गंगा पर झपटा, लेकिन तभी जमीन से एक अजीब सी हवा निकली और उसका शरीर सुन्न हो गया। गंगा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, सावधान रह लड़के, अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो तेरी बहन की सांस यहीं थम जाएगी।
राघव डरकर पीछे हट गया। गंगा हंसते हुए अंधेरे में गायब हो गई। अब राघव के सामने एक ही रास्ता था, माइनस गंगा के टोटके को तोड़ना। वो उसी रात भानुमती दाई के पास गया और सारा सच बता दिया। भानुमती ने गंभीर होकर कहा, गंगा काली विद्या करती है, उसे हराना आसान नहीं, लेकिन अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो तुझे भी उसी राह पर उतरना होगा। राघव ने पूछा, क्या मुझे भी टोटका करना पड़ेगा? भानुमती बोली, हाँ, पर फर्क ये होगा कि तेरा टोटका रक्षा के लिए होगा, विनाश के लिए नहीं। उसने राघव को कुछ वस्तुएं दी, नींबू, लोहे की कीलें, लाल धागा और हनुमान चालीसा का मंत्र। उसने कहा कि आधी रात को शमशान के नीम के पेड़ के नीचे ये क्रिया करनी होगी। राघव कांप गया, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए उसने हाँ कर दी। आधी रात को वो अकेला श्मशान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट और रात के जीवों की आवाजें। उसने नींबू पर कील गाड़ी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उसके चारों ओर घूम रही हो। नीम का पेड़ हिलने लगा और उस पर बंधे पुराने कपड़े और बाल जमीन पर गिरने लगे। तभी गंगा प्रकट हो गई। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं, बाल बिखरे हुए और हाथ में खोपड़ी थी। वो चिल्लाई, राघव, तू मेरी साधना में बाधा डाल रहा है, इसकी सजा तुझे मौत से भी बदतर मिलेगी। राघव ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी अचानक एक अंधेरी आकृति पेड़ से उतरकर राघव पर झपटी। वो आकृति इंसानी नहीं थी। उसका चेहरा विकृत, आंखें खोखली और शरीर राख जैसा था। वो सीधे राघव की छाती पर बैठ गई। राघव ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही हैं। गंगा हंसते हुए बोली, ये मेरी साधना का प्रेत है, अब ये तेरे खून से मेरी शक्ति बढ़ाएगा। राघव की हालत खराब होने लगी, लेकिन तभी उसे भानुमती दाई की बात याद आई, डर मत, मंत्र मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। राघव ने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का उच्चारण किया। उसके शब्दों से एक तेज रोशनी निकलने लगी। प्रेत दर्द से चीख उठा और पीछे हट गया। गंगा चीखी, नहीं, ये संभव नहीं। राघव ने लाल धागे को नीम के पेड़ के चारों ओर बांधा। जैसे ही आखिरी गांठ बंधी, पेड़ से एक भयानक धमाका हुआ और वहां बंधे सारे टोटके राख बनकर बिखर गए। गंगा जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा, चेहरा काला पड़ गया और वो छटपटाने लगी। वो चिल्लाई, राघव, तूने मेरी साधना तोड़ दी, अब मैं कभी अमर नहीं हो पाऊंगी। कुछ ही देर में उसका शरीर वहीं निर्जीव होकर गिर पड़ा। राघव थका हुआ था, लेकिन उसे राहत थी। अगले ही दिन सावित्री की हालत सुधरने लगी। उसके शरीर से सारे निशान गायब हो गए और वो धीरे धीरे ठीक हो गई। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने राघव को हीरो की तरह माना, लेकिन राघव के मन में हमेशा ये सवाल रहा, क्या सचमुच गंगा मर गई या उसकी आत्मा अब भी उस नीम के पेड़ में कैद है? कई सालों बाद भी लोग उस पेड़ से दूर ही रहते थे। कभी कभी रात को वहां से अजीब चीखें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक काली औरत को वहां भटकते देखा है। राघव जानता था कि टोटके की दुनिया से पूरी तरह छुटकारा पाना आसान नहीं, और शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आपको क्या लगता, क्या गंगा फिर से वापस आएगी या वो अंधेरी दुनिया में कैद होकर रह जाएगी? तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।